तो प्रहार में हम ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आमतौर से लोग बातचीत करने से बचते हैं। हमारा इरादा है कि डायलॉग, डिस्कोर्स, चाहे वो गर्मा गर्म ही क्यों ना हो, होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बातचीत जब होगी तो रास्ता निकलेगा और शायद ये जो कटुता है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम बड़ी बेबाकी से आज ये बात करेंगे प्रहार में कि आखिर वो कौन है जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्लान करता है, और हिंदू और मुसलमान उस प्लान में फंस भी जाते हैं, दोनों लड़ते भी हैं। लड़ाई का स्तर यह हो गया है कि आजादी के 75 साल बाद ऐसा एक बार फिर से लग रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ने लगी है। क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सच है? ऐसी भी लोग प्रतिक्रिया देते रहे हैं कि ये मीडिया का विषय है, राजनीतिज्ञों का विषय है। गांवों में, कस्बों में, शहरों में जहां हिंदू और मुसलमान रहते हैं, आपस में उनको कोई कटुता नहीं है, उनकी दिनचर्या सामान्य तरीके से चल रही है। दोनों ही कम्युनिटी में कोई भी भेद नहीं है। अब इसी की पड़ताल आज करेंगे प्रहार में। हमारे साथ देशोन्नति के एडिटर इन चीफ प्रकाश पोहरे, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल, वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत भारती जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है कि प्रहार में हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो अखिलेश अखिल हैं। अखिलेश जी, आखिर हिंदू और मुसलमान को कौन लड़ा रहा है? या ये बात जो है ये मीडिया का विषय है, राजनेताओं के बीच में है, जनमानस में ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो लड़ाई आपको राजनीतिक लड़ाई दिख रही है, ये कोई हालांकि आज से नहीं है, ये काफी पहले से है। और ये राजनीति को साधने का एक बहुत बड़ा अस्त्र है ये नेताओं के बीच में। देखिए, ये तो अभी जो है ना, एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि बीजेपी की राजनीति जब से उग्र हुई है, जब से बीजेपी की राजनीति उग्र हुई है, और खासकर 2014 के बाद ये हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि बीजेपी कंप्लीट जो है ना, मुसलमान के खिलाफ ही हिंदू वोट ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी को पता है कि 15% या 16% जो मुसलमान आबादी देश की है वो बीजेपी को वोट नहीं करती है। उसका बहुत बड़ा कारण बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का मामला है, उसको लेकर मुसलमानों के बीच में बीजेपी के प्रति एक नफरत का माहौल शुरू से ही रहा है। और बीजेपी भी ये जानती है इस बात को कि मुसलमान हमको वोट नहीं डालेंगे। यही वजह है कि बीजेपी की जो अगली राजनीति है, जो चल रही है राजनीति, उसमें उन्होंने पूरा फोकस किया कि 85% जो हिंदू आबादी है उसको समझिए कि एक कैटरिंग में लाया जाए, और वो बीजेपी जो है सो 85% हिंदुओं की राजनीति कर रही है। और यही वजह है कि जो 14-15 साल में, 12 साल में जो राजनीति देश में देखने को मिल रही है, उसमें एक बहुत बड़ा बीजेपी फैक्टर है जो कहीं ना कहीं से हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति करती दिखती है। और इस बीच में क्या है, चूंकि मीडिया का जो भूमिका होनी चाहिए, मीडिया आज की तारीख में तटस्थ नहीं है। मीडिया बीजेपी के पाले में है, गोदी मीडिया हो चुकी है। मीडिया का कोई न अपनी सोच समझ रह गई है। मीडिया का अधिकतर घराना जो है सो बीजेपी के पाले में है, सरकार के नियंत्रण में है। तो बीजेपी के इशारे पर मीडिया भी वही काम लगभग करता दिखता है जो बीजेपी को पसंद आए। और मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी को पसंद की बात नहीं है, ये बीजेपी बल्कि करवाती है ये मीडिया के जरिए कि हिंदू मुसलमान देश में होता रहे। और यही वजह है कि पिछले आप 10-12 सालों का जो पूरा इतिहास मीडिया का देखेंगे और उनके चैनल का अगर स्टडी करिए, तो उसमें केवल हिंदू मुसलमान ही 80% से ज्यादा आपको निकलेंगे, हिंदू मुसलमान से जुड़े हुए विषय। तो ये जो है ना, हिंदू मुसलमानों का सबसे बड़ा जो देश के आजादी के बाद जो एक वो समझिए कि स्टडी आया सामने में, उसमें सबसे ये 10-12 साल में सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान इस देश में किए गए हैं। और उसमें जो उसका मूल कारण है वो बीजेपी की राजनीति है।
और बीजेपी की राजनीति बिना हिंदू मुसलमान किए हुए चल भी नहीं सकती है। और बीजेपी की इस राजनीति को आगे बढ़ाने में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। हालांकि मीडिया हम उसको नहीं कहते, मीडिया कहना भी नहीं चाहिए। हमारे नजर में तो मीडिया कहाँ चली गई है ये बड़ा कहना मुश्किल है। और जो ऐसे मीडिया घरानों में जो लोग काम करते हैं वो केवल नौकरी कर रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं जो हिंदू और मुसलमान एक सेकुलर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं बैठकर। और उसमें समझिए कि बड़े बड़े पत्रकार, देखिए मीडिया के भीतर भी तो आजकल ऐसे ऐसे पत्रकार बैठे हुए जो है संघ के आदमी, बीजेपी के आदमी, और उनका नाम जो ऊपर टाइटल लिखवाता है डिस्कशन में, विश्लेषक, वो क्या कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक ये इस टाइप का, ये समझिए कि वो लोग माने ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और बीजेपी इस चीज को आगे बढ़ाती है। वो सारे संघ के लोग होते हैं, बीजेपी के लोग होते हैं जो पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं। पूरे देश को बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। इस सेकुलर समाज का क्या होगा यह समझिए कि सेकुलर कहना बड़ा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।